उनका जो ये एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुनर हाट है, वो मुंबई में 16 अप्रैल से लगातार हमारे 30 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी सामानों के साथ आए हुए हैं। और जिस तरह से पूरे मुंबई के लोगों का, मुंबई के आसपास के लोगों का ज़बरदस्त उत्साहवर्धन हमारे इस स्वदेशी उत्पादन को और वोकल फॉर लोकल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, आह्वान है, उसको मिल रहा है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 17 अप्रैल को औपचारिक रूप से यहां उद्घाटन हुआ था हुनर हाट का, जिसमें कि केंद्रीय सूचना, प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी थे। उद्घाटन के अवसर पर हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, प्रकाश जावड़ेकर जी थे, और भी तमाम हमारे संसद सदस्य, तमाम विधानसभा में प्रमुख लोग और प्रमुख अधिकारी यहाँ पर उस समय मौजूद थे। इस दौरान भी तमाम ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल फील्ड के लोग, औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने हुनर हाट में विजिट भी किया और हुनर हाट के दस्तकारों, शिल्पकारों की हौसला अफजाई भी की है। 27 तक ये हुनर हाट चलने वाला है, आपको जैसे मालूम है। और क्योंकि ये बहुत सफल सफर, बहुत ही सशक्त और मजबूत सफर रहा है हुनर हाट का, इस 40वां जो सफर है वो पूरा हो रहा है। और इस जो 40 सफर रहे हैं उसमें हर पड़ाव पर सफलता के झंडे गाड़ता हुआ हुनर हाट आगे बढ़ता रहा है। कल 26 अप्रैल को इस हुनर हाट, ये हुनर के जो हमारे कौशल के कुबेर हैं, उनके इस सफल कारवां के जो सफलता के साथी रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कल 4 बजे से, यानी 26 तारीख को 4 बजे से यहीं हुनर हाट के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं और पहले भी रहे हैं, उनका जो इस हमारे कौशल कुबेरों के इस सफल कारवां या कौशल कुबेरों के कारवां के इस सफल सफर के साथी रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ कई हमारे बहुत जाने माने कलाकार, बहुत ही अच्छे कलाकार, उन्होंने भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देश के हर हिस्से में निभाई है। उनको भी हुनर हाट के टीम की तरफ से सम्मानित किया जाने वाला है कल ही। उसके अतिरिक्त कल एक मेगा शो का आयोजन भी होगा, जिसमें कि गीत, संगीत, लेजर शो, सर्कस का विशेष शो, कई महत्वपूर्ण और प्रस्तुति संगीत और संगीत से जुड़ी हुई कल विशेष प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें कि दलेर मेहंदी जी भी कल रहने वाले हैं, साधना सरगम जी भी कल रहने वाली हैं, और भी कई महत्वपूर्ण कलाकार कल के कार्यक्रम में रहेंगे। कई महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिन्होंने की लगातार हुनर हाट में अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें कि पंकज उदास जी, जो हमेशा हुनर हाट के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करते हैं, सुरेश वाडेकर जी हैं, कैलाश खेर जी हैं, सुदेश भोसले जी हैं, अन्नू कपूर साहब हैं, रूप कुमार राठौर जी हैं, सोनाली राठौर जी हैं, तलत अजीज साहब हैं, अल्ताफ राजा जी हैं, शब्बीर कुमार हैं, राजू श्रीवास्तव हैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं, साधना सरगम हैं, दलेर मेहंदी जी हैं, दिलबाग सिंह, नूरान सिस्टर, उपासना सिंह, हमसर हयात, एहसान कुरैशी, भूपेंद्र सिंह भुप्पी,
साबरी ब्रदर्स, भूमि त्रिवेदी, हंसिका अय्यर, तिरचूर ब्रदर, कविता पोड़वाल, जैसे तमाम जाने माने कलाकार, संगीतकार, ये भी कल रहने वाले हैं। अब तक जो अनुमान है उसमें लगभग इस कल तक जो है, कल शाम तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस हुनर हाट में आए, भ्रमण किया, खरीदारी भी की और मेरे गांव मेरे देश में जो देश भर के खाने पीने का एक बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर भी देश भर के अलग अलग पकवानों का लुत्फ लिया, संगीत के कार्यक्रमों का लुत्फ लिया और खरीदारी भी की। हमारा अनुमान है कि जब 27 तारीख को ये हुनर हाट पूरा होगा, 40वां उसका सफल सफर, तो 25 लाख से ज्यादा लोग इसमें हुनर हाट में हुनर के उस्तादों की हौसला अफजाई करने आ चुके होंगे और बहुत बड़े पैमाने पे खरीदारी भी हो रही है, लोग ऑर्डर्स भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा एक अनुभव मुंबई के हुनर हाट का रहा है। आप सब लोगों को कल के कार्यक्रम के लिए हम आमंत्रित करते हैं, आप जरूर आइए, आपको इसका आनंद आएगा। और ये हुनर हाट वैसे तीसरा हुनर हाट है मुंबई में, पहले भी 2 हुनर हाट हो चुके हैं और कोविड पीरियड के बाद ये हुनर हाट जो है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली का एक मात्र कारण और साधन बना हुआ है। मुझे यही कहना है, इसमें आपको कोई चीज पूछनी है तो बताइएगा। सर, इफ वी टॉक अबाउट टूरिस्ट, आपने बोला बहुत सारे टूरिस्ट, तो फॉरेन टूरिस्ट का यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट रहा है? बिकॉज मुंबई इज ऑल्सो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अभी भी आप देखेंगे इतनी धूप है, देश के नहीं विदेश के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में, और मैं तो कहूंगा कि आपको जो हमारी यहाँ पे टीम लोकल हो, कोई उसने फोटोग्राफ वगैरह विदेशी जो टूरिस्ट हो आपको देनी चाहिए। तो बहुत बड़ी तादाद में जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं और आपको जैसा कि मालूम है कि हुनर हाट जो है वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। हर दिन जो कार्यक्रम हमारा होता है वो लाइव जाता है, जिसे कि देश और विदेश में लाखों लोग लाइव देखते हैं हर कार्यक्रम को। तो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं और मुंबई के लोग और मुंबई के आसपास के लोग तो बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सर, अभी डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है तो कुछ डिजिटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि आप बाहर कंट्री में? देखिए, अभी तो हम जो स्वदेशी है वो स्वदेशी का वोकल फॉर लोकल को हम भारत के लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आज 40 स्थानों पे हम पहुंच चुके हैं और कोई स्थान ऐसा बचा नहीं है जहां पे पहुंचा ना हो, जहां ना पहुंचे होंगे अभी पहुंच जाएंगे, फिर विदेश में भी जाएंगे। सर, जैसे मुंबई का तीसरा है, इंडिया का 40वां हो गया जी, टोटल टारगेट एक साल का कितना रहता है? हम आजादी के 75 वर्ष के पूरा होने यानी 2023 तक 75 से ज्यादा हुनर हाटों के जरिए हम अभी तक जो है वो हमारा अनुमान है कि लगभग हम 9.5-10 लाख तक रोजगार और रोजगार के मौके दे चुके हैं। 17 लाख तक रोजगार और रोजगार के मौकों को उपलब्ध कराएंगे दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को। तो जैसे कि अभी ऑनलाइन भी इसको दिया गया है ना, ऑनलाइन भी ये बेच सकते हैं, तो इसमें कितना कारोबार हो चुका है? ऑनलाइन में एक्चुअली हम लोगों ने इसमें जो सिस्टम रखा है, हमारा जेम पोर्टल पे भी है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो परचेज करती है वो जेम पोर्टल से करती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, उसमें भी हुनर हाट है और बहुत बड़ी संख्या में इनको जो है वो ऑर्डर्स ऑनलाइन भी मिल रहे हैं और इसमें भी मिले हैं। सर, उसका कुछ मतलब? और एक चीज जो देखेंगे आप, जो हमने एक कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, आप हुनर हाट का हर जो आर्टिजन्स है उसके पास आपको जो है वो कार्ड से आप खरीदना चाहेंगे तो वो उसको कर सकता है और जो नहीं कर सकता उसके लिए एटीएम की भी व्यवस्था है।
आप लोग आइएगा, थोड़ी देर घूमिएगा और कल भी आइए फिर, और कुछ हो तो कोई इश्यू और हो तो बताइएगा। हाँ? कौन सा? ले लो चलो। हाँ बता। हाँ, जिस तरह से लाउड स्पीकर का मामला चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखो भैया, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ जो हमारे सिख बंधुओं का बहुत अच्छा जो है वो गुरबाणी होती है कि कोई बोले राम राम कोई खुदाए। ये हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता का देश है। हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और दुनिया का सभी धर्म और धर्म के मानने वाले लोग मेरे हिंदुस्तान में रहते हैं। धर्म को मानने वाले भी रहते हैं, धर्म को न मानने वाले भी रहते हैं। ये अकेला ही देश ऐसा है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जितने भी धर्म ले लो सब हैं, और धर्म को न मानने वाले भी हैं 3-4 करोड़ से ज्यादा लोग। तो इसलिए जो जिसकी धार्मिक भावना हो उसको मानना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो धरती का कानून है उसका भी सबको पालन करना चाहिए। अगर जो है वो ध्वनि प्रदूषण पर कानून है तो सबको मानना चाहिए उसको। लेकिन महाराष्ट्र में इसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स रंगी हुई है, क्या कहना है? अभी देखो, जिनको पॉलिटिक्स करना है, प्रेयर नहीं करना है, प्रेयर जिनको नहीं करना है वो पॉलिटिक्स ही करते हैं। प्रेयर होती है पीस के लिए, पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं इस पर वो पैनिक के लिए कर रहे हैं। सर कल तो सर नवनीत राणा और इनको दोनों को जो गिरफ्तार किया गया है और फिर सोनिया को जो हमला हुआ है उसके ऊपर क्या आपको किया जाएगा? एक तरफ देखिए, कानून का कहीं पर भी जो है वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कानून का सबको पालन करना चाहिए। जो बेगुनाह है उसे छुआ नहीं जाना चाहिए, जो गुनाहगार है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। थैंक यू।